हेलो फ्रेंड, अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रुति काफ़ी गुस्से में अपने रूम में बैठी हुई होती है और सोच रही होती है कि यार ये अक्ष का इसके साथ कहीं कुछ। फिर कहती नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। और फिर है भी तो मुझे क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो वैसे भी अब निखिल से, बट क्यों, एम आई क्यों यार, नहीं होना चाहिए, ये गलत है ये। और फिर दूसरी पल खुद को समझाती है। तभी उसके रूम में मम्मी जी आती हैं उसकी और कहते हैं तुम अभी तैयार नहीं हुई, जाना है ना। कहती है एक तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है, हाँ वो फ्रेंड मेरी है, मुझे जाना है कि नहीं जाना, मुझसे कोई बात पूछ ही नहीं रहा, सब अपना अपना फ़ैसला सुनाए जा रहे हैं। अरे मेरी फ्रेंड है भाई, मुझे जाना होगा तो मैं चली जाऊंगी, आप लोग क्यों इतना परेशान हो। तो कहते हैं कि वो इतने मन से बुला के गई है और तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है ना कि तुम चेंज हो जाओ, कह दो मुझे नहीं जाना, फिर इसीलिए आई हूँ कहने तुमसे। कहती है हो शुक्रिया इतना ध्यान रखने के लिए। तो कहती है क्या हुआ है, इतनी चिड़चिड़ी क्यों हुई हो। कह रही मैं नहीं हुई हूँ चिड़चिड़ी, नहीं हूँ मैं चिड़चिड़ी। तो कहती है अरे क्या हो गया है। कहती कुछ नहीं हुआ है, मुझे जाओ आप यहाँ से। और ये कह के मुझे तैयार होने दो, ये कह के वहाँ से उठ के अपने वार्डरोब से कपड़े निकालती है और बाथरूम में तिल मिलाती हुई घुस जाती है। उसकी मॉम कहते हैं इसको क्या पागलपन छा गया है, क्या कैसे पागलों वाली हरकतें करती रहती है, पता नहीं, ये जाने इसका काम जाने, पता नहीं कभी भी कुछ भी करती रहती है, बेवकूफ़ लड़की है क्या ये। और श्रुति रेडी होके आती है और अक्षय इधर से रेडी होके आता है। अक्षय ने वाइट कलर की टी शर्ट और ब्लू जीन्स डाली हुई होती है और श्रुति ने एक वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई होती है। तो श्रुति की मॉम देखती है श्रुति को और उसमें कहती हैं तुम यहाँ पे साड़ी पहन के जाओगी। कहती क्यों, यहाँ पे बैन है साड़ी पहनना, मुझे साड़ी ही पसंद है और मैं साड़ी ही पहन के जाऊँगी चाहे जो हो जाए। तो कहती है ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। वहाँ पे बहुत से लोगों ने और कुछ पहना होगा और तुम साड़ी में, बस इसलिए बोल दिया मैंने, तो बाकी तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, तुम तो कुछ भी पहन सकती हो। कहती है पता है मुझे, मैं कुछ भी पहन सकती हूँ। फिर वो सोचती है मन में यार मैंने साड़ी पहनी है, अक्ष ने मुझे हमेशा से साड़ी में देखा है, वहाँ उन्हें और भी लड़कियाँ दिखेंगी, उन्होंने पता नहीं क्या क्या पहना होगा, गाउन और पता नहीं क्या क्या। ऐसा ना हो अक्ष की नज़रें बार बार उन लड़कियों पे ही जाए, तो मुझे कुछ और पहन लेना चाहिए। हाँ मुझे कुछ और पहन लेना चाहिए, अक्ष मेरे सिवा किसी को नहीं देख सकते, मुझे ऐसे तैयार होना चाहिए कि वो जब भी उनकी निगाह घूमे तो सिर्फ मुझ पे आके ठहरे। मुझे कुछ ऐसा पहनना चाहिए, यस मुझे कुछ ऐसा ही पहनना चाहिए। और ये कह के वो जाती है और फिर से कोई और ड्रेस ढूंढती है और उसको निकालती है। एक बहुत प्यारी सी ड्रेस होती है जिसे वो पहनती है और वो शॉर्ट होती है, घुटनों तक की होती है। तो वो पहन के बाहर आती है, वो अक्ष को देखती है और उसकी निगाह अक्ष पे ठहर के रह जाती है। वो कहीं और
देख ही नहीं पा रही होती, सिर्फ अक्ष को ही देख रही होती है और उसी के बारे में सोच रही होती है। उसकी पलकें तक नहीं झपकती है अक्ष को देखते टाइम। अक्ष जो है वो उनकी मॉम से बात कर रहे होते हैं तो वो श्रुति को नहीं देखते। श्रुति की मॉम की नज़र श्रुति पे पड़ती है तो वो अक्ष की तरफ इशारा करते हैं कि पीछे श्रुति है। तो अक्ष पीछे पलट के श्रुति की तरफ देखती है और देखती है कि श्रुति ने काफ़ी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई होती है, तो बाल खुले हुए होते हैं, गले में एक बहुत पतला सा नेकलेस होता है। अक्ष की निगाहें श्रुति पे थमती हैं और श्रुति की अक्ष पे। अक्ष अपने दिल पे काबू करते हैं और श्रुति की तरफ बढ़ते हैं और श्रुति के सामने आते हैं और कहते हैं खूबसूरत लग रही हो, बाकी तुम्हें कोई और ड्रेस नहीं मिली क्या? श्रुति तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही होती, वो अपनी दुनिया में मगन होती है, बस अक्ष को देखे जा रही होती है। उसकी आंखों में अक्ष को देखने का जो जज्बा होता है वो अलग ही होता है, एक अलग ही नशा होता है उसकी आंखों में। अक्ष उससे एक दो बात करते हैं और फिर देखते हैं कि श्रुति उसकी किसी बात पे ध्यान ही नहीं दे रही है, तो वो अक्ष को, श्रुति को जो है हिलाते हैं, कहते हैं तुमसे बात कर रही हूँ मैं। तो श्रुति होश में आती और कहती है कि हाँ कहिए। कहती है कि क्या हो गया है? ऐसे क्या देख रही हो? तो कहती है कि कुछ नहीं, तुमसे पूछ के देखूंगी क्या? कहती है मैंने ऐसा कब कहा है कि मुझसे पूछ के देखोगी? तुम हर वक्त मुझ पे सवार क्यों रहती हो भाई? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? कहती है कि मुझसे पंगे लिए ही ना करो ना। कहती है हद हो गई है यार। तो कहती है कि किसने कहा था ये ड्रेस पहनने के लिए? ये आपको ये टी शर्ट मिली थी पहनने को? कहती है क्यों, अच्छी नहीं लग रही? अक्ष कहती है, तो कहती है बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, चेंज करके आइए। तो कहती है अच्छी तो लग रही है। कहती है मैंने कहा ना नहीं अच्छी लग रही, आपको मेरी सुननी है या किसी और की सुननी है? कहती है अरे ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, सच में अच्छी नहीं लग रही? तो कहती है नहीं अच्छी लग रही, बोल रही हो ना नहीं अच्छी लग रही, तो नहीं लग रही, अब जाइए, चलिए जाके चेंज कीजिए। तो कहती है बट यार क्या कहूँ मैं तुम्हें? तो कहती है कि बोला ना जाके चेंज करके आइए। तो वो जाने लगती है तो उसकी मॉम अक्सर कहते हैं कहाँ जा रहे हो? कहती है मॉम श्रुति कह रही है टी शर्ट अच्छी नहीं लग रही, दूसरी पहन लो। तो कहती हैं अच्छी लग रही है। श्रुति पागल हो गई हो क्या? किसने कहा ये अच्छी नहीं लग रही है? अच्छी तो लग रही है, और कैसे अच्छी लगेगी? तो कहते हैं कि मैंने कहा ना मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद, बात ख़त्म। तो कहते हैं वो अक्ष की तरफ आँख मारती हैं तो अक्ष क्वेश्चन की सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखती है। कहती है क्या? तो धीरे से अक्ष की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हो, इनसिक्योरिटी फील कर रही है, तो जाओ ऐसे ही, चेंज मत करो। कहती है जान ले लेगी मेरी। कहती है और चेंज किया ना तो मैं मारूंगी। कहती है मम्मी ये क्या बात हुई, वो जान ले लेगी सच में मेरी? कहती है कुछ नहीं होगा, जाओ चुपचाप ऐसे ही जाओ, उसको पाना है ना वापस। कहती है मुझे उसे वापस पाना है, मैंने अपनी बैंड नहीं बजवानी है। कहते कोई बैंड नहीं बज रही तुम्हारी, ठीक है, जाओ चुपचाप ऐसे। कहती है मम्मी नहीं ना, बहुत मारेगी। कहती है बोला ना नहीं मारेगी, जाओ चलो।
कहती मम्मी प्लीज़ बात को समझिए। कहती है मेरी बात सुननी है नहीं सुननी। तो फिर अक्ष चुप हो जाती है। तो श्रुति कहती है समझ नहीं आ रहा, बोल रही हूँ ना, जाके चेंज करो। अब एक तरफ बेबी एक तरफ सास। अक्ष तो बीच में फंस जाती है। कहती है क्या करूँ मैं, चेंज करूँ या नहीं करूँ। कहती है क्या मतलब है चेंज करूँ या नहीं करूँगा, ऑब्वियसली चेंज करो। कितनी बार बोलना पड़ेगा मुझे, जाओ चेंज करके आओ। तो कहती है मम्मी मना कर रही हैं। कहती है मम्मी के साथ जाना है मेरे साथ जाना है। कहते तुम्हारे साथ। कहते तो जाओ चेंज करके आओ फटाफट। उसकी मॉम कहती है वो नहीं करेगी चेंज, मैंने मना किया है ना, ऐसे ही लेके जाओ। कहती है मम्मी क्या ज़िद है आपकी। कि मेरी ज़िद है मैं जानती हूँ, अब नाटक नहीं, ऐसे ही लेके जाओ, लेट हो रहा है, कब जाओगे कब आओगे कुछ पता है। तो फिर श्रुति मम्मी के आगे कुछ नहीं बोलती और वो लेके चली जाती है। अक्षा के ड्राइवर बनते हैं पहले, क्योंकि जैसे वो गाड़ी के पास जाते हैं तो श्रुति से कहते हैं मुझे रास्ता नहीं पता है तो तुम ड्राइव करो। तो कहती है अच्छा मैं ड्राइव करूँ, मैं ये शॉर्ट ड्रेस में ड्राइव करूँ और आप साइड में बैठोगे, ड्राइवर हूँ मैं आपकी, चुपचाप ड्राइव करो जाके, मैं रास्ता बता दूँगी। तो अक्ष जो है कुछ बोलते नहीं है, शांत हो जाते हैं, चाबी ले लेते हैं हाथ में और जाके ड्राइवर सीट पे बैठते हैं और ड्राइव करने लगते हैं। तो श्रुति उनकी तरफ देखती है और फिर से उन्हें देखती रहती है। श्रुति की तरफ देखते और कहते हैं क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो। कहती है क्यों, कोई दिक्कत है, देख नहीं सकती मैं। कहते हैं तो साफ साफ बोलो ना, मैं आज तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही हूँ। कहते हैं ओहो भ्रम है आपका और कुछ नहीं है, कोई अच्छे नहीं लग रहे आप मुझे, ये तो बस ऐसे ही मैं देख रही थी कि सब ठीक है ना, कहीं गंदे ना लग रहे हो, नहीं तो मेरे दोस्त वगैरह क्या कहेंगे कि कैसा पार्टनर है मेरा, कैसे इंसान को मैंने पसंद कर लिया है। तो अक्ष कहते हैं ओह अच्छा मुझे पता नहीं था, इस वजह से तुम इस तरह देख रही हो मुझे। कहती है हाँ इसीलिए देख रही हूँ, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। कहती है ओके नहीं हो रही मैं ज़्यादा खुश, तुम इतना परेशान मत हो। कहती है मैं क्यों परेशान होने लगी, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं परेशान हो रही हूँ। मैं कोई परेशान नहीं हो रही, समझे आप। तो कहती है हाँ भाई समझ गई, अब ड्राइव करने दोगी, क्योंकि तुम मुझे ऐसे देख रही हो तो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। कहती है चलिए कीजिए ड्राइव। तो अक्ष जो है ड्राइव करने लगता है और श्रुति के बिना रास्ता बताए ही वो सही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, क्योंकि वो पहले भी जो है वहाँ तक तो गए ही थे जहाँ तक एमा को मिलने बुलाया था। तो श्रुति उनको इस तरह देख के उनका तो शक बढ़ने लगता है और वो अक्ष की तरफ देखते हैं और कहते हैं आपको रास्ता कैसे याद है, आप तो यहाँ फर्स्ट टाइम आए हो ना। तो कहती है कि हाँ फर्स्ट टाइम में आई हूँ। तो कहती है तो आपको यहाँ के रास्ते कैसे पता है। तो कहती है नहीं वो मैंने गूगल पे चेक किया था आते टाइम। कहती है अच्छा गूगल पे चेक किया था आपने, और इतना सही चेक किया था
कि यहाँ फर्स्ट टाइम आप आए हो और आपको सारे रास्ते पता हैं। वेरी गुड, बड़े अच्छे से चेक किया था, बहुत शार्प मेमोरी है आपकी। कहती हाँ मेमोरी तो मेरी शार्प है। अक्ष थोड़ा बात को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं और श्रुति आज दूसरे ही मूड में होती है। उसका तो दिमाग ख़राब हुआ पड़ा होता है जब से उसने एमा से बात करते हुए देखा होता है। तो अक्ष कहते हैं हाँ मेरी मेमोरी बहुत शार्प है। तो कहती है अच्छा ये बताइए ज़रा कि पहली बार हम कब मिले थे? अब तो अक्ष की बैंड बज जाती हो। कहती है पहली बार कब मिले थे? कहती है हाँ। कहती है वो तो तब मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करती थी ना, तो मैं क्यों याद रखूँगी? कहती है हाँ तब आप मुझे पसंद नहीं करते थे, अब तो बहुत प्यार करते हैं ना, लैला मजनू हीर रांझा वाला प्यार है ना वो आपके अंदर मेरे लिए, तो अब तो आपको याद होना चाहिए ना। चलिए बताइए, जल्दी बताइए, बहुत शार्प मेमोरी है आपकी। तो अक्ष कहते हैं अच्छा कोई और क्वेश्चन करो ना। तो कहते हैं कि अच्छा कोई और क्वेश्चन करो। अच्छा चलिए यही बता दीजिए कि मेरा बर्थडे कब आता है? अक्ष तो डेट्स याद रखने में बहुत लीचड़, हालांकि डेट्स मुझे भी याद नहीं रहती, तो मैं अक्ष को क्यों इस तरह बोलूं। तो ये होता है पार्टनर में से कोई एक ऐसी होता है जिसे डेट्स याद नहीं रहती हैं, तो यही हाल अक्ष का होता है। और वो कहती है कि तुम्हारा बर्थडे, हाँ ना तुम्हारा बर्थडे वो आता है ना तुम्हारा बर्थडे? कहती है हाँ बर्थडे आता है मेरा, पता है मुझे भी, बिना पैदा हुए मैं धरती पे नहीं आई हूँ, तो बर्थडे ऑब्वियसली मेरा आता ही होगा। तो बताइए कब आता है वो बताइए आप। तो कहती है वो तुम्हारा बर्थडे वो, हाँ तुम्हारा बर्थडे आता है ना वो अप्रैल में? कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है, कौन सी अप्रैल को आता है ये भी बता दीजिए। तो वो कहती है कि वो मुझे वो 20 अप्रैल। तो कहती है हाँ बहुत सही, 20 अप्रैल को पैदा हुई हूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक है, बहुत शार्प मेमोरी है आपके। वेरी गुड अक्ष, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए एनिवर्सरी कब है हम लोगों की? और अक्ष को वाकई एनिवर्सरी में हमेशा से कंफ्यूज रही है। तो अक्ष कहती है कौन सी वाली, जब तुम्हारे घर वाले और मेरे घर वालों ने कराई थी या जब मैंने दिल से तुमसे की थी? तो कहती है आप दोनों में से कोई एक ही बता दीजिए। हाँ तो अक्ष कहती है अच्छा ये आगे का रास्ता बताओ, कैसे किधर जाना है? तो श्रुति कहती है, श्रुति का ध्यान बढ़ता है और वो कहती है हाँ ऐसे ऐसे जाना है, और रास्ता बताने लगती है। सांस लेते हैं और कहते हैं थैंक गॉड भूल गई, इसने मेरी जान ले लेनी थी। क्या हो गया है इसे, कैसे रिएक्ट कर रही है ये, ऐसा क्या हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो श्रुति अक्ष की तरफ देखती है, कहती है हाँ चलिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो अक्ष जो है उसका फ़ोन बजने लगता है। तो कहती है देखिए फ़ोन आ रहा है। कहती है फ़ोन कोई अटेंड नहीं होगा, बाद में अटेंड कीजिएगा। कहती है अर्जेंट है यार, करने दो ना प्लीज़, मम्मी का कॉल है, तुम्हारी सासू माँ का, करने दो। तो कहती है कि अच्छा कीजिए। तो अपनी मम्मी से बातें करने लगती है, ड्राइव करने लगती है। तो श्रुति उसका फ़ोन हाथ से छीनती है। तो अक्ष कहती है कि क्या हुआ? तो कहती है ड्राइव करते समय यहाँ पे बात नहीं करो, लास्ट टाइम का तुम्हें शायद याद नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मेमोरी बहुत शार्प है, वो मैंने देखा। तो अक्ष कहती है मतलब? कहती है लास्ट टाइम ऐसे ही फ़ोन पे बातें करते हुए तुम्हें किसी ने पकड़ लिया था, पुलिस ने, और जब तुम हॉल में बहुत लेट पहुँचे थे, याद नहीं है शायद आपको बट मुझे याद है। और कह के वो फ़ोन स्पीकर पे कर देती है। तो उसकी मम्मी होते हैं, कहती है मम्मी नमस्ते, श्रुति बोल रही हूँ। तो कहती हैं अरे तुम साथ में हो अक्ष के? तो कहती है हाँ, अक्ष के साथ नहीं होंगी तो कहाँ होंगी।
तो कहते हैं अच्छा तो इस तरह फ़ोन छीन लिया। कहती है आपको याद है ना पिछली बार जब हमारी शादी हुई थी और ये ऐसे ही फ़ोन पे बातें करते हुए आ रहे थे और पुलिस ने पकड़ लिया था इन्हें। कहते हैं कि हाँ हाँ बाद में बताया था उसने। कहती है हाँ तो अभी भी ये यही कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं और फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, इसलिए मैंने हाथ से छीन लिया। मम्मी मैं पहुंच के और फिर इनसे कॉल करवाती हूँ आपको। तो कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल, इवन ना भी कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, तुम दोनों एंजॉय करो, बाय टेक केयर। ये कह के वो फ़ोन कट कर देती हैं। श्रुति अक्ष की तरफ देखते और कहती है बहुत शार्प मेमोरी है आपकी, इतना भी याद नहीं था ना आपको, वाह। और कहते हैं चलिए अब मुझे ये बताइए। तभी अक्ष जाके गाड़ी रोक देते हैं। कहते हैं तुम्हारी फ्रेंड का घर आ गया शायद, यही है ना, यही हो रखी है डेकोरेशन, तो यही होगा शायद। तो श्रुति आगे देखते हैं, कहती है हाँ यही है। अक्षय एक लंबी सांस लेते हैं, कहते हैं चलो चलें। तो श्रुति अक्ष की तरफ देखते और कहती है ये मत सोचिएगा आप बच गए, आपका ये मेमोरी टेस्ट मैं घर जाके लेती हूँ, चलो अभी आप अंदर। और ये कह के वो गाड़ी से उतरती है। अक्ष आते हैं दौड़ते हुए उसके पास और अपना हाथ उसके हाथ में देते हैं। श्रुति उनका हाथ थामती है और दोनों अंदर की साइड निकल जाते हैं। तब आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसने अभी तक नहीं किया है। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Thanks for watching, like and comment.